बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैपेसिटर। पहले तो हम ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अमूमन आप घरों में भी रोज़मर्रा के आलात जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें भी आप देखते हैं पंखा होता है तो उसकी स्पीड अगर स्लो हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि जिसका कैपेसिटर जो है ना वो कमज़ोर हो गया। यानी कैपेसिटर का काम क्या है, वो कैपेसिटर किस तरह चलेगा, ये सारी बातें हम आगे लेक्चरों में डिस्कस करते रहेंगे। तो अब हम कैपेसिटर है क्या इसका क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। आपके पास कैपेसिटर एक आला है जो चार्ज को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चार्ज को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। मैंने आपको एक कैपेसिटर दिखाया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कॉमनली हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। ये आपके पास दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान या तो एयर होती है या फिर हमारे पास वैक्यूम होता है आपके पास, यानी खला होती है। और फिर आपके पास इन दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्विच विद बैटरी। ये आपके पास पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी और ये आपके पास नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड जो है वो जो प्लेट पॉजिटिव एंड से जुड़ी हुई है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का शिकार होगी। और जो हमारे पास प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आता है, ये जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो इन प्लेट्स पर चार्ज की मिकदार बढ़ती जाती है, जिसको हम इस रिलेशन से देखते हैं। हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन निकलती है हमारे पास कैपेसिटर की, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V जो हमने पोटेंशियल मुहैया किया, ये पोटेंशियल जो हमने मुहैया किया, और चार्ज प्लेट के ऊपर जो आना शुरू हुआ। किसी एक प्लेट पर जो चार्ज आता है उसी के मुकाबले में दूसरी प्लेट पर उतना ही चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि जितना हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास चार्ज डिपॉजिट होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। अब हमारे पास Q जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास इक्वालिटी आती है, Q इज इक्वल टू सी वी। देखें, Q इज इक्वल टू सी वी। ये जो C है, ये C क्या चीज़ है? ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम है कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका नाम क्या है? कैपेसिटेंस। अब हम इस कैपेसिटेंस को जब देखते हैं ये किन पैरामीटर्स पर इन्हिसार करती है? ये मीडियम पर भी इन्हिसार करती है, ज्योमेट्रिक शेप ऑफ प्लेट्स पर भी इन्हिसार करती है, और आपके पास जो हमने पोटेंशियल दिया है, ये देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन से भी, उस पर भी इन्हिसार करती है। अब ये कैपेसिटेंस जिसको हमने बयान किया, ये क्या है? व्हाट इज कैपेसिटेंस? अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग देखें तो मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज है। ये हमारे पास सलाहियत है किसी भी चार्ज को कैपेसिटर के अंदर कितनी सलाहियत है, यानी इस चीज़ को बयान करती है कैपेसिटर में कितनी सलाहियत है कि चार्ज इसमें ज़ख़ीरा हो जाएगा। चार्ज ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटर कितनी सलाहियत रखता है, यूँ भी हम कह सकते हैं। अब हम जब इसको मज़ीद देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ए चार्ज, यानी ये अमाउंट ऑफ चार्ज है ऑन वन प्लेट, एक प्लेट के ऊपर, नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल आपके पास ऑन द प्लेट बाय 1 वोल्ट, जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल पैदा करती है। अब देखें वो कैसे ये बात हो रही है। अगर हम कहें कि ये हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी है, इस रिलेशन में अगर हम वोल्ट 1 वोल्ट पैदा कर दें कि 1 वोल्ट हुआ, Q इज इक्वल टू सी, ये रिलेशन हमारे पास आया। देखिए 1 वोल्ट हमने पुट किया तो Q इज इक्वल टू C बनता है हमारे पास। ये Q इज इक्वल टू
सी हमारे पास आता है। जब हम Q इज इक्वल टू सी, इसको जरा चेक करो, Q इज इक्वल टू जब हम C की बात करते हैं, देखें C कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किसके बराबर है? ये कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर है, यानी कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट नेसेसरी टू रेज, जो जरूरी है कि वो पैदा कर दे, रेज कर दे, बढ़ा दे द पोटेंशियल ऑन द प्लेट बाय 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल पैदा कर दे। तो ये हमारे पास थी कैपेसिटेंस, जिसका हमने डिफाइन किया। अब इस कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? जब हम अभी हमने कहा था मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, तो ये जो यूनिट हमारे पास बनता है, अगर हम इस रिलेशन से देखें तो हमारे पास C कैपेसिटेंस Q ओवर V। अब इसका जब हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट लिखना, तो ये चार्ज क्या होता है? कूलम, और पोटेंशियल क्या होता है? वोल्ट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऐसा ही निज़ाम के अंदर हमारे पास कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कॉमनली हम कैपेसिटेंस को जो है फैरेड कहते हैं, यानी फैरेड में मेजर करते हैं। फैरेड में क्यों मेजर करते हैं? इंग्लिश साइंटिस्ट फेराडे, इंग्लिश साइंटिस्ट फेराडे के नेम से इस यूनिट को हमने फैरेड का नाम से मशहूर कर दिया। यानी फैरेड जो है वो कूलम और वोल्ट की रेशो ही है, और आपके पास है जो फैरेड को हमने उस साइंटिस्ट के नेम से मंसूब किया है। जो इंग्लिश साइंटिस्ट था हमारे पास फेराडे, उसके नाम से हमने इसका यूनिट फैरेड रख दिया। यानी फ्रीक्वेंटली जो हम स्पीक करते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। कूलम पर वोल्ट नहीं कहते, हम फैरेड कहते हैं, और वो इंग्लिश साइंटिस्ट फेराडे के नाम से रखा गया है। तो हम आमतौर पर बोलते हैं, स्मॉल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड, फैरेड क्या चीज़ है? अब हम उसको डिफाइन करेंगे। ये है इसका, हम जो बोलते हैं कॉमनली फैरेड हम कह देते हैं। अब ये फैरेड क्या चीज़ है? ये यूनिट है। आप देखते हैं कि जब भी बाजार से कैपेसिटर खरीद के लाते हैं, वहां पर ये साइन बना होता है आपके पास, माइक्रो फैरेड। ये माइक्रो का सिंबल है। ये अमूमन जब बाजार से खरीदने जाते हैं आप कैपेसिटर, तो माइक्रो फैरेड में मिलते हैं। हमारे पास पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, मेगा फैरेड, फैरेड में मिल जाते हैं। हर क्वालिटी के कैपेसिटर मौजूद हैं। उसका इन्हिसार इन कैपेसिटर के अंदर मौजूद मटेरियल्स पर होता है, जो दो प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है। उससे हम कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, वो भी हम आगे लेक्चर में डिटेल में बयान करेंगे। अब हम फैरेड को डिफाइन करें। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या आया? फैरेड। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? अभी हमने जो सारी बातें की हैं, जो सारी चीज़ें देखी हैं, इस अगर इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास आती है Q इज इक्वल टू CV, और यहां से C निकालें तो Q ओवर V। ये जो यहां पे मैंने लिखा आपको बताया, ये वही। अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज हो और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो आपके पास ये कैपेसिटेंस 1 फैरेड, यानी 1 फैरेड 1 कूलम और 1 वोल्ट के बराबर। ये मेरे बात गौर से देखें। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, 1 फैरेड है ना, 1 कूलम 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर will be equal to 1 farad if 1 coulomb charge given to one plate of parallel plate capacitor produces the potential difference of 1 volt on them। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स होती हैं, उनमें से कोई सी एक प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज, यानी दोनों में से कोई सी एक पर 1 कूलम चार्ज अगर आ जाता है, तो वो दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, यानी एक पर चार्ज आएगा तो दूसरी पर ऑपोजिटली चार्ज आएगा, वो 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दे, तो आपके पास वो कैपेसिटेंस क्या होगी। अब हम मजीद कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा, किसी भी कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर इक्वेशन के नाम से पहचानी जाती है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट, यानी चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट, ये कैपेसिटर इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन में ये हमारे पास आई कैपेसिटेंस किसके बराबर थी, Q ओवर V। अब ये कैपेसिटेंस कब है, इफ देयर इज एयर बिटवीन दीज प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान एयर है, या फिर आप इस तरह भी दिखा सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है, अगर वो एयर है यानी वैक्यूम है, तो फिर हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटेंस, इसको हम लिखेंगे VAC, वैक्यूम। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर या वैक्यूम है, खला है, तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो Q ओवर V के बराबर है। इसी का हम रिलेशन थोड़ा सा बनाते हैं। हमने कहा था कि कैपेसिटेंस का इन्हिसार दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम पर भी है और इन दोनों की प्लेट्स के साइज पर भी है, ज्योमेट्रिक शेप पर भी है। वो हमने जो बातें सारी की थी, साइज ज्योमेट्रिक शेप एक ही बात है, आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका हम देखते हैं। तो ये हमने जो कहानी पढ़ी थी, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या आया, चार्ज। जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव चार्ज का शिकार हुई थी, जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है वो नेगेटिव चार्ज का शिकार हुई। इन चार्जेस के दरमियान क्या होता है, मीडियम है यानी एयर है या आपके पास वैक्यूम है, तो दोनों में क्या है, ये फील्ड मौजूद है, यानी इन दोनों के दरमियान फील्ड मौजूद है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर आपके पास फील्ड अगर मौजूद है, वो कौन सा फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन, इन दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन, यहां हम दिखा दें, अगर वो आपके पास हो D, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन हो D, और हमें जो पोटेंशियल मुहैया की है वो V हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है। लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का, एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या हुआ था, जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं V ओवर D हमने लिखा था, डेल्टा R निकाला था, इसको हमने अब हम यहाँ पर D लिख रहे हैं। यही जो रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें बता रहा है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल की वजह से पैदा हो गया वो मौजूद है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों आपके पास पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मौजूद है, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज पैदा हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज की मिकदार कितनी है, वो चार्ज की मिकदार को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से मालूम करते हैं, वो क्या है, Q ओवर A है। अब हम रिलेशन पढ़ चुके हैं ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का, वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो किसके बराबर था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड था, किसी भी पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया था, P पॉइंट बताया था, मिड पॉइंट बताया था, तो वो आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड था, वो किसके बराबर था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल किया था हमने। अगर उस फील्ड की ये मैग्नीट्यूड है, अब देखिए यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से जो E आया हुआ है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी ये हमारे पास एक मेजर इक्वेशन है ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की। E की वैल्यू है आपके पास इधर आएगी, और जो सिग्मा की हम यानी ये वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बने, V ओवर D, V ओवर इज इक्वल टू, आप देखिए Q ओवर A भी डिवाइड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, यानी एक ही हम जो है डिवाइडर लगा रहे हैं, बड़े में लिख रहे हैं Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने क्या किया, E की वैल्यू पुट की
और हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की। ई की वैल्यू पुट करने से V ओवर D और Q की वैल्यू आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू थी, सिग्मा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये साथ A इंटू एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइड कर रहा है। अब ये जो रिलेशन हमारे पास बन गया, इस रिलेशन में हम थोड़ा सा देखते हैं। V को मैं इधर ले आऊं और इसको मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या रिलेशन बनता है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। देखिए V को मैं इधर ले आया, Q ओवर रिप्लेस किया Q ओवर V। ये इक्वेशन देखिए जरा, Q ओवर V, इफ देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन दीज प्लेट्स, तो हमारे पास क्या है, ये तो कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटेंस इन आपके पास क्या है, वैक्यूम किसके बराबर आई, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अभी हमने जो बात की थी कैपेसिटेंस का अनुसार एरिया यानी साइज या ज्योमेट्रिक शेप, एप्सिलॉन नॉट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स और D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वाज़ेह होगी कि वाकई कैपेसिटेंस इन पैरामीटर पर इन्हिसार करती है। ये हमने जो रिलेशन निकाला, ये कैपेसिटेंस आपके पास बिटवीन आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के है। ये आपके पास कैपेसिटेंस का रिलेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जब दोनों के दरमियान, दोनों प्लेट्स के दरमियान आपके पास क्या है, एयर मौजूद है या वैक्यूम मौजूद है। अगर मैं कोई मीडियम इंसर्ट कर देता हूं, फिर क्या होगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इस रिलेशन से पता है कि जो भी हम मीडियम लेकर आएंगे, मसलन इंसुलेटर हम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो इधर मल्टीप्लाई होगा। जो ही मल्टीप्लाई होगा तो उतनी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस एनहांस कर जाएगी। जो ही हम मीडियम रखते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, ये जो हमारे पास बनी मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस क्या आई, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, यानी ये कैपेसिटेंस बढ़ गई, इनहांस कर गई। कितना, बाय फैक्टर आपके पास एप्सिलॉन R। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हमारे पास ये हमने कहा ना भी कैपेसिटेंस इन मीडियम इंक्रीज कर जाएगी, इनहांस कर जाएगी, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया। इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। आपके पास जो पोटेंशियल है, चार्ज कैपेसिटर के साथ जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, फौरन उसके ऊपर पोटेंशियल अपेयर होता है। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, वो यहाँ देखें आप ज्यादा है। जब हम कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं वो डिक्रीज कर जाता है। जब पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है फिर। अब देखिए इस इक्वेशन को, हमारे पास जब इस इक्वेशन के लिहाज से देखते हैं तो हमारे पास वोल्टेज डिक्रीज करे तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस के वोल्टेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप वो इनवर्स आ रहे हैं तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास जो ही आपके पास मीडियम रखने से वोल्टेज कम हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यही बात हमारे यहाँ मैथमेटिकली साबित हो रही है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके पास जो थी और जो हमारे पास थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली रिलेशन थे वो मैच करते हैं, और हम ये बात कहते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। कितना फैक्टर इंक्रीज करती है, एप्सिलॉन R, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम यूं भी बयान कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम, इन दोनों के दरमियान ये रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी relative permittivity or dielectric constant is defined as the ratio of a capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating medium to the capacitance of a parallel plate capacitor with आपके पास vacuum between them, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, वैक्यूम है। The ratio of a capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating medium to the
capacitance of a parallel plate capacitor with an air as medium between them.